ये हरि के मुख से निकली हुई पाँव नहीं लड़खड़ाते। कितनी सीढ़ियां होगी टोटल? साथियों, संघर्ष पे संघर्ष है। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। धर्म की यात्रा में आज मैं आपको ऐसे स्थान के दर्शन करवाने की कोशिश करूंगा जैसे जिसका दर्शन का मैं कहूँगा खुद दर्शन का अभिलाषा हूँ, वैसा दर्शन करवाने की कोशिश करूंगा। कह सकता हूँ टपकेश्वर महादेव कहूँ या एक ऐसी गुफा जहाँ हजारों शिवलिंग है, एक ऐसी गुफा के दर्शन कराऊंगा। उस गुफा के अंदर स्वयं शंभु हजारों शिवलिंग एक साथ, आपको कभी शायद तक दर्शन नहीं किया। हजारों से ज्यादा होगी, मैं ये कहूँगा 1000 से ज्यादा होगी। आप अगर मैं दर्शन करने के बाद, क्योंकि गाँव वासियों का वहां पर एक साथ कई शिवलिंगों के दर्शन होंगे, वो किसी ने रखी नहीं है वहां पर, पानी की बूंदों से बनी हुई है। जी हाँ, पानी की बूंदों से बनी हुई है। पूरा इतिहास वहां का बताने की कोशिश करूंगा। और वहां पर एक संत भगवान की समाधि है, वहां के भी दर्शन करके आएंगे। और जो अभी आश्रम में संत रहते हैं उनके भी दर्शन करेंगे। आश्रम है नीचे की तरफ और वो गुफा है ऊपर की तरफ और समाधि है यहाँ पर। और तीनों तीन जगह पर है, मैं तीनों के दर्शन करवाने की कोशिश रहेगी। और सीढ़ियों का रास्ता मैं आपको सामने दर्शन करूंगा। सीढ़ियों का रास्ता पूरी यात्रा में आपके साथ शेयर ही कर दूं ना। चले हम यात्रा। साथियों, जैसे आप देख पा रहे हो, इसी गुफा में एंट्री करने जा रहा हूँ। जी हाँ, इस गुफा के लिए हम इतना जमीन से बहुत सारे ऊपर आए, कम से कम 300-400 सीढ़ी ऊपर आए और आश्रम भी नीचे छोड़ दिया है। और यहाँ से वो गाड़ी दिखाई दे रही है, वो धर्मरथ दिखाई दे रहा है, वो जूम करना एक बार। यहाँ है, हाँ ये ऊपर है, ये रहा, ये धर्मरथ है। और वहां धर्मरथ को छोड़ के अब यहाँ आए, इस पहाड़ को देख लीजिए। अब इधर से तो हम एंट्री करेंगे और इधर से आएंगे, ये देख रहे हैं, और नंगे पैर जाएंगे क्यों पानी आ रहा है और अंदर बारिश हो रही है। अब बाहर तो बारिश नहीं है ना अंदर। हाँ। साथियों, बाहर देखो बिल्कुल बारिश नहीं है, सूखा हो ना। अंदर जाते ही आप देखना कितनी बारिश होती है। और आराम से आना, फिसलन भी है। ये देखो साथियों, बारिश शुरू हो गई ना। अब देखो आगे आगे देखो, अब यहाँ पर टीन लगे हुए, तब हम अंदर भीग नहीं रहे, लेकिन बारिश हो रही है। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। साथियों, जैसे आप देख पा रहे हो, अभी हमें जहां से भी जा रहे हैं, ये शिवलिंग है, शिवलिंग है पूरा। अंदर से देखिए, पूरा पूरा देख पा रहे हैं। ये आपको दर से दिखा रहा हूं। हे भगवान, कहीं कोई आकृति है, कहीं कोई आकृति है, प्रभु जी की लीला है। अब मैं भाई से कहूंगा फ्लैश ऑन करना, क्योंकि लाइट नहीं है हमारे पास। मोबाइल का ही फ्लैश ऑन कर लो। अब हुआ। जय भोलेनाथ। साथियों, आपके अंदाज से मुझे बताना, ये शिवलिंग जो बन रही है, जैसे आप देख पा रहे हो शिवलिंग बन रही है, जहाँ इतने पानी गिर रहा है, वो क्या कारण हो सकता है? आपको अगर ध्यान में हो तो मुझे जरूर बताना। देखो पानी पानी है चारों तरफ से, संभल के आना। हाँ। अरे साथियों, देखो कितने बड़े बड़े शिवलिंग हैं। जय भोले, जय भोले। देखो ये कटा हुआ है, फिर से बनना ये काट दिया है, ये दोबारा बन रहा है। देखो हाँ कटा था ना, ये बन रहा है। हाँ सारा ये भी बन रहा है, देखो कहाँ पे
ये हाँ। साथ ही जैसे आप देख पा रहे हो, इधर से देखो ये शिवलिंग को कटिंग किया हुआ है, इधर से कट किया है किसी ने, बड़ा शिवलिंग था। तो ये काटिंग करने का कारण मुझे बताया गांव वासियों ने कि किसी को शंका है कि इसमें हीरा बनता है अंदर, तो हीरे की लालच में भगवान के साथ इसको तोड़ा जाता है। कह रहे इसमें हीरे बनते हैं। महादेव की लीला है, वही जान सकता है। हमें तो दर्शन के लिए आए थे, आपको दर्शन करवाने के लिए। तो साथियों, कैसा लगा आज का दर्शन? अब बाहर चल रहे, गुफा का गेट खुल गया, इधर से उधर से आ जाओ, आराम से आना। फिसलने पानी गिर रहा है, टपकेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसकी विशेषता मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसकी बताऊंगा। एक ऐसा स्थान, ठीक है, पूरे में सब मंदिर एक साथ नॉन स्टॉप बिना कट आउट होगा। साथ दंडवत पढ़ना। जाओ जाओ जाओ। प्रभु जी, जैसे कि इस स्थान को किस नाम से जानते हैं और इस स्थान की क्या महत्व है? क्योंकि कोई भी भक्त आता है तो उससे पहले कोई दो चीज तीन चीज पहले जानना चाहेगा, इस स्थान का नाम और इस स्थान की विशेषता। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। मेरा नाम बिमलगिरी है। मैं यहाँ पे 2021 से प्रबंधक के तौर पे कार्यरत हूँ। ये स्थान जो है इसको नागेश्वर महादेव कुंड बोलते हैं। कुंड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो कटिंग है नेचुरल शेप के नीचे जो भी हिमाचल में जगह होती है तो उसको कुंड बोला जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो महादेव है ये स्वयंभू है। हमारे यहाँ पे ये बिल्कुल नेचुरल है और यहाँ पे बहुत से महात्माओं ने हमसे पहले, जो कि हम 5 से 6 महात्माओं को, 7 महात्माओं की पीढ़ी हमें याद है या पता है, जिनकी जानकारियाँ उपलब्ध हैं वर्तमान में। हमारे गुरुजी सभापति श्री महंत प्रेमगिरी महाराज यहाँ पे 89 में महंत हुए, 1989 में। उससे पहले हमारे यहाँ कालू महाराज रहे, लगभग 30 से 35 वर्ष उन्होंने रहे। उससे पहले रामगिरी महाराज रहे, उससे पहले नेपाली बाबा रहे। तो हमारे यहाँ पे परंपरा से चला आ रहा जूना अखाड़े के अंतर्गत ये स्थान है। नागेश्वर महादेव कुंड की एक विशेष महिमा है। हमारे यहाँ पे थोड़ा ऊपर जब हम जाएंगे, ये महादेव मंदिर है, इसी से जस्ट बाहर अपना खड्ड से ऊपर जब जाते हैं हम तो एक प्राकृतिक गुफा है। प्राकृतिक गुफा में क्या है कि ऊपर से नेचुरल पानी गिरता है और उससे पत्थर के, स्टोन के जो है शिवलिंग बनते हैं, विशाल रूप से शिवलिंग बनते हैं, जो कि हजारों की संख्या में वहां पे है। अच्छा। और वो टोटल नेचुरल प्रोसेसिंग होती है और टोटल नेचुरल ही खुद ही स्वयंभू बनते हैं। भगवान भोलेनाथ की यहाँ असीम अनुकंपा है। ये टोटल नेचुरल इतना बड़ा, इतना प्राचीन, उसके बावजूद यहाँ कोई दुर्घटना नहीं होती है। पूरी साल यहाँ यात्रियों का, सैलानियों का तांता लगा रहता है। हमारे मुख्य रूप से शिवरात्रि पे है, सावन में है, नवरात्रि पे मुख्य रूप से लोग आते हैं। अच्छा, तो मेरी इससे में गलती हुई है सत्संग नहीं में, नहीं, कोई नहीं, बहुत हूँ, मुझे माफ जय कर हो। देना। साथियों, जैसे महाराज जी सत्संग ली, मैं पूरे स्थान के बारे में बताया, कुछ स्थान के बारे में और भी बताऊंगा, लेकिन साथियों आप इस स्थान का एड्रेस भी मैं महाराज जी के मुखारबिन से ही बतवा देता हूँ। महाराज जी, इसकी एड्रेस क्या है, इसका पूरा अगर गाँव का ये जो है नागेश्वर महादेव कुंड, लड़वड़ोल तहसील है हमारी, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हमारे यहाँ पे आने के लिए बैजनाथ, प्रायः बैजनाथ से यहाँ पे 25 किलोमीटर है, जो कि मैक्सिमम आधा घंटा
लगता है। 30 मिनट से लेके 45 मिनट की ड्राइव करेंगे तो आप यहाँ पे आसानी से पहुंच सकते हैं। अच्छा, जैसे महाराज जी ने बताया वैद्यनाथ तो सभी आते हैं, वैद्यनाथ के पास में ही है। और आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही आपको लगातार संतों के दर्शन कराता रहूं। अगले दर्शन के बाद फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ। ओम मैं आपको नमो बोलूं नारायण। ओम नमो नारायण, जय जय। गुरुदेव, जय सद्गुरु।